चलो, तो देखिए आप लोग क्या चीज़ है, करंट अफेयरों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। तो टॉपिक में हम लोग क्या चीज़ का भी कवर कर रहे हैं, तो रक्षा उपकरण, है ना। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को चीज़ क्या चीज़ को देखने को मिला होगा, पेपर में भी ऐसे भी अध्ययन किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, तो देखने को मिला होगा। तो क्या है, हेलेना एंटी टैंक क्या है ना। चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर क्या है, ब्राक 8 क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद INS केवला क्या है ना। इस तरह के और भी हम आगे की टैंक रोधिक मिसाइल, है ना, सभी चीज़ों को अभी कवर करते चलेंगे। तो अभी फिलहाल इतना चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ आप लोग यहाँ पे देखिएगा, हेलिना की अगर बात करते हैं तो ये एंटी टैंक क्या है, गाइडेड मिसाइल है हेलिना, है ना। हेलिना क्या है, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको कब 11 अप्रैल 2022 को क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है इसका, है ना, सफल परीक्षण। इसकी मारक क्षमता की अगर बात करते हैं तो कितने किलोमीटर, जो अगर बात करते हैं पहले जो हेलिना, ये नाम क्या है पहले, अभी हम लोग क्या सुनने को मिला है, हेलिना, है ना। तो हेलिना यह क्या है, तो यह हेलीकॉप्टर है, हेलिना है जो आपको क्या है कि तो क्या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। तो कहने के मतलब पहले समझिए हेलिना, तो इसका नाम हेलिना क्यों पड़ा, ठीक है ना। इसकी मारक क्षमता कितना कह रहा है, 700, मतलब क्या है 7 किलोमीटर। पहले था 3 से 4 किलोमीटर था, अब इसको नया वर्जन को क्या कर दिया गया है, तो 7 किलोमीटर, है ना। इसको DRDO के द्वारा क्या किया गया है, हम परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण। और इसी को क्या कहा जाता है, दागो और भूलो क्यों कहा जाता है, वो चीजों को देखेंगे। दागो और भूलो क्यों कहा जाता है, भारत में यह इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह हेलिना, है ना, एंटी टैंक क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है ना। तो टैंक को देखते हैं क्या चीज की, आप वो युद्ध की समय की अगर देखते हैं, या तो आप मूवी में भी देखने को मिला होगा जो टैंक होता है ना। तो वैसे में जो है ये हम बात करते हैं क्या चीज, हेलिना टैंक। तो हेलिना एंटी क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो यहाँ पे हेलिना हे से क्या होता है, तो हेलीकॉप्टर, है ना। और क्या है, न से क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं नाग, है ना। जो आप देखते होंगे क्या चीज के बारे में, नाग जो परीक्षण किया गया है ना। तो वैसे में जो हेलिना, जो पहले ये अगर बात करते हैं तो ये जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो यह जो क्या था, टैंक जो हम लोग देखते हैं, है ना। तो टैंक को मारने के लिए, उड़ाने के लिए, अब जैसे कि अब क्या है, पाकिस्तान ही कोई अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है, बहुत ही क्या है सपोर्ट लेकर, है ना, अपना क्या है चापलूसी कह सकते हैं, है ना। पाकिस्तान का सपोर्टर चापलूसी सब है, तंगा सानी पिन मार देता है तो वो क्या होता है, उबलने लगता है थोड़ा सा। मालूम ना है कि यहाँ 16 भारत है, भारत क्या है, अग्नि 16 है। इस थोड़ा सा भी इसमें सटे तो गए, है ना। तो यही 16 है, आग की 16 है भारत, और जैसे सटेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन उसको पाकिस्तान को फीले नहीं होता, और पड़ोसी देश सब जो है उसको पिन मार देता है और वो चला आता है। तो एक दिन पूरा नक्शे ही लगता है कि समाप्त करके उधर वाला भी सटा लेंगे भारत में पूरा, है ना। तो आप लोग भी अब क्या है, महिला लोग भी देखिए दम तैयार है ना, अग्निवीर में जाने के लिए। और जेंट्स तो पुरुष तो जा ही रहा है ना, वो भी दम पूरा तैनात है। तो यहाँ पर यही है हेलिना क्या, देखिए मारक क्षमता कितना है, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग के हेलिना होता है ये चीज, तो इसको क्या किया जाता है, एक तो जैसे कि क्या हवाई जहाज, है ना। तो हवाई जहाजों में एक मिसाइल जो होता है, तो पहले इसको क्या था कि दागो और भूल जाओ, है ना, दागो और भूल जाओ। तो ये जो नाग मिसाइल जो है ना, तो उसको इसलिए कहा जाता है कि उसको फिक्स किया जाता है, टारगेट को फिक्स किया जाता है। आपको यह थोड़ा सा क्या है समझने में दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है व्हाइट बोर्ड है ना। अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो आपको पूरा फोटो के साथ हम बताते हैं कि कैसा उसका पिक्चर है, कैसे मतलब वहाँ पर टैंक को मारा जाता है ना, कहाँ पे मारा जाता है, ठीक है ना। फिर कैसे टारगेट को फिक्स किया जाता है, लेजर को कैसे उड़ाया जाता है ना। और फिर वहाँ पे हेलिना को जो है हेलीकॉप्टर में, तो वही नागों को जो परीक्षण किया गया, अब उसको नाग को किसमें को ऐड कर दिया गया, हेलिना में ऐड कर दीजिएगा। अब वही हेलीकॉप्टर क्या करता है, अब ऊपर में, अब तो नीचे की अगर बात करते हैं सरफेस, है ना। तो यहाँ पर
जमीन पे अगर क्या है ठंडा वाला क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र में, अब पाकिस्तान को देखिएगा कमीना को, तो हमेशा क्या करता है, ठंडा बर्फीले वाले समय में ही, ठंडे के समय में ही देखिएगा, तो हमेशा युद्ध करने के लिए या तो अनेकों प्रकार के चुपके से पीछे से वार करने के लिए, है ना, कभी दम तो होता नहीं है रियली में कि हम आगे से वार कर सके। आगे से वार किया तो समझिए कहानी उसका हिट है ना, कहानी खत्म है, ठीक है। लेकिन डरपोक से होता है ना, तब वो पीछे से वारे करता है। देखिए यहाँ पर इसी तरह से, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ये हेलिना को, तो यह टैंक आप लोग देखते होंगे, है ना, जो बड़ा सा एक टैंक को आप लोग देखते होंगे, है ना, इस तरह के टैंक लगा रहता है ना, इसमें फिक्स किया जाता है, वो फिगर के माध्यम से भी देखने को मिला। तो वैसे में ये जो टैंक ये चलता रहता है, तो इसको क्या करता है कि अब कहीं से टैंक लेकर क्या उड़ाने के, मतलब एक मरतबे में टैंक से फिक्स किया क्या बारूद को, है ना, मिसाइलों को, और वो टारगेट फिक्सों पर मारता है तो पूरा का पूरा क्या करता है, उड़ा दिया जाता है ना। तो वैसे में इसको तहस नहस करने के लिए अब यहाँ पर हमारा क्या है, तो हेलिना एंटी टैंक, जो पहले नाग था, है ना, तो अब वही नागों को पहले हेलिना, ये जो हेलिना जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग एंटी टैंक, तो इसमें क्या चीज को फिट कर दिया गया है, नाग को फिट कर दिया गया है ना। नाग जो इस तरह के आपको देखने को मिलेगा आपको, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दम क्या है, ये जो इसका आगे की देखिएगा, जो नाक का जो रहता है आगे का दम पूरा ही लेजर जैसा रहता है ना। और इसको ये नाग जो इसका नाम रखा गया है, नाग जो है आप लोग देखे होंगे, तो इसको क्या किया था, जो पहले की अगर बात करते हैं तो इसका हमारा क्षमता कितना था, 3 से 4 किलोमीटर था, है ना। अब इसको आकर अब क्या कर दिया गया, हेलिना, हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर, है ना। और हेलीकॉप्टर में क्या करते हैं, जो हेलीकॉप्टर आप देखते हैं चढ़ते हैं ना पाँव रखने में पैदान, तो वैसे साइड में इसको अब क्या करता है, उसको हेलीकॉप्टर के साइड में फिट कर दिया जाता है। लेकिन पहले अगर बात करते हैं, जो पहले जो एंटी टैंक मिसाइल अभी नया वर्जन के, पुराना वर्जन के जो था, तो वहां पर कैसे किया जाता था मार, तो ये जो होता था पहले, तो जैसे मान लो इसको टैंक को उड़ाना है ना, तो नीचे से ये जब मारता था यहाँ पे, है ना, या तो कंधे पे रख के, है ना, या तो वहां पे क्या करता था यहाँ पे, तो या हवाई मतलब कंधे पर रख कर, या तो क्या बैठकर एक बड़ा सा आता है मार छोड़ने के लिए, है ना, तो उसको उड़ाने के लिए, इसको टैंक को उड़ाने के लिए, तो वहां पर उड़ाने के लिए जो ये मिसाइल टैंक को उड़ाने के लिए छोड़ा जाता था, तो वैसे में क्या होता था, तो यह छोड़ते थे तो उसके साथ साथ तार भी जाता था, है ना, तार को उसको फिक्स इसमें लगा रहता था, और यह तार जाता था, तो ये तो एक बार में एगो उड़ा दिया, लेकिन इसको अगला को तो मालूम चल गया कि यह यहाँ से आया है, तार के साथ वो टारगेट को फिक्स किया था। वैसे में फिर अगला को क्या कर दिया जाता था, उसको वहां से फिर टाइम से दूसरा को उसको उड़ा दिया जाता था, तो वैसे में दोनों का हानि हो जाता था, है ना। ये भी मर गया और फिर हम यहाँ से टारगेट फिक्स किए हैं, तो यह हम भी पकड़ा गए क्योंकि तार के माध्यम से किए, तो वो भी जान गए, तो यहाँ से दूसरा मरता है, हमारे टाइम से क्या किया, यहाँ के लोगों को उड़ा दिया था। तो यह पुराना वर्जन था जिससे हानि होता था। अब यहाँ पर यही नागों को ऑपरेशन किया गया है ना, अब इसी को किस में, हेलीकॉप्टर में, है ना, हेलीकॉप्टरों में अब क्या किया जाता है, तो उसको क्या कहता है, टैंकों को उसमें लगा दिया जाता है ना। और इसके जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होता है, टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, जो लेजर आप लोग खेलते हैं देखते हैं ना, कहने के लिए कह सकते हैं कि लेजर लाइट जो होता है लाल वाला, है ना, तो वैसे जैसे मूवी देखने आते हैं तो खूब सब क्या है डिस्प्ले पर मारना, जब बच्चे के गांव घर में देखते, तो उस तरह की लेजर जो होता है ना, तो अब यहाँ पे हमारा दुश्मन पाकिस्तान छुपा हुआ है टैंक लेकर, अब इसको उड़ाना कैसे है ना, देखिएगा ध्यान से। तो अब इसको उड़ाना कैसे है, तो हमारे पास बहुत ही बड़ा शक्ति आ गया है ना, अब इसीलिए सब कांप भी रहा है ना। मोदी जी का बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है ये चीज, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, है ना। देश की इतना क्या है कि ऊपर लेवल के चीजों को मजबूत कर दिए इस चीजों से, है ना, कि देश विदेश तक की अगर बात करते हैं तो सभी रियली मायने में सब कांपता है अभी, है ना। तो जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हेलिना को तो पहले तो तार वाला था, तो तार के जरिए से जाता था, है ना, वैसे में पकड़ा जाता था कि कहाँ से आया है ना। तो वैसे में एक तो टैंक उड़ा और दूसरा उस क्षेत्रों को भी फिर से वहां पे क्या मिसाइलों से वहां पर क्या दाग कर वहां के लोगों के वहां पर क्षति हो जाता। तो लेकिन अब यहाँ पर कर दिया गया क्या है कि रे जैसा, है ना, रे जो आपको देखते हैं लेजर लाइट, जो देखते हैं लेजर लाइट, है ना, तो वह लेजर लाइटों को फिक्स क्या क्या टारगेट को फिक्स कर दिया था। अब इसको उड़ाना है पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान को, यह कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है,
इस्लामाबाद को उड़ा देते हैं, है ना, पीओके के उड़ा देंगे, इस्लामाबाद में छुपाता है ना। तो वैसे में टैंक लेके यह छुपा हुआ है। तो वैसे में अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसको, है ना, और एक मरते हेलीकॉप्टर से तो पूरा ऊपर से दिखाई देगा कहाँ कहाँ टैंक है ना। सबको लेजर से यहाँ पर टारगेट को फिक्स करेंगे। अब यह टैंक किधर भी घूमेगा, हमारा फिक्स हो गया यहाँ पर लेजर, ये जिधर भी जाएगा एक मरते यहाँ दबाए, उसका कहानी समाप्त, है ना, कहानी समाप्त। पूरा हम लोग पूरा पाकिस्तान हमारा आ जाएगा, है ना, जल्दी, है ना। तो देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस तरह की ये चीज किया गया। अब क्या है कि कंधा पर लेकर जो देखते हो क्या, कंधा पर लेकर चलते हैं ना मिसाइल उड़ाने के लिए, टैंक उड़ाने के लिए। तो वैसे में अब उसमें भी क्या है कि वो उसका 14 से 15 केजी जो टैंक को देखते हो इतना बड़ा सा रहता है लंबा सा, और टैंक को कंधे पे लेकर जाता है उड़ाने के लिए, तो उसका कितना रहता है 14 से 15 केजी वेट रहता है। तो वो उतना तो रहता है, लेकिन कुछ उसमें मिसाइल फिट करने के लिए कोई चीज, तो एक और बंदा होना चाहिए, है ना। तो उसको एक बंदा होना चाहिए, उसके साथ साथ किसी को उड़ाने के लिए, है ना। चीन को इस बार उड़ा देते हैं, है ना, वो भी ज्यादा उड़ता रहता है। तो अब उसको क्या है कि उड़ाने के लिए यहाँ पर क्या है कि उस तरह के उसमें भी हम क्या है लेजर को टारगेट फिक्स करेंगे, और जहां पर भी जो भी टैंक है ना, उस टैंक पर अगर फिक्स कर दिए वो टैंक, उसके बाद जब लेजर को फिक्स कर दिए यहाँ पे बटन को टारगेट फिक्स किए, अब यह टैंक किधर भी जाए वो लेजर उधर उधर जाता रहेगा। एक मरतबा यहाँ क्लिक किए, कहानी एक मरतबे में सब बूम बूम खत्म, है ना। तो पहले ये नहीं होता था, पहले क्या करते थे उड़ाते थे तार के माध्यम से, एगो उड़ा, एगो तो उड़ा दिए तार गया तो, लेकिन हमारा क्या सिंगल भी पकड़ा जाता था कि हम तार के माध्यम से। तो वैसे में फिर ये दूसरा हमारा पे अटैक करता था और हम लोग भी वैसे में क्या होता था कि दोनों तरफ के क्षति होता। अब यहाँ नहीं, केवल पाकिस्तान उड़ेगा, चीने उड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, भारत की कोई क्षति नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा शक्ति सेनाओं को, है ना, बढ़ते जा रहा है। ये बहुत गौरव की बात है कि सेना सुरक्षित है ना, उसका शक्ति है तो हमारा शक्ति है, वो रो रहा है तो हम ही रो रहे हैं, वो खुशहाली है तभी हम खुशहाली रियली, है ना। तो ये सभी को ये चीज के प्रति सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने देखे इसका कितना है मारक क्षमता की अगर बात करते हैं तो पहले था कितना 3 से 4 किलोमीटर, अब कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर तक के टारगेट को फिक्स करके कहानी खत्म। पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, पीओके को खत्म कर देना है ना। क्या है DRDO के द्वारा ये चीज क्या गया, और इसी को कहते हैं क्या, दाग और भूल जाओ, समझ में आया, दाग और भूल जाओ क्या चीज। एक मरते टारगेट हम फिक्स किए यहाँ पे लेजर को, है ना, और टिप दिया, भूल जाइए कहीं जाए, अब उसको उड़ गया। यही है दागो और भूल जाओ, समझ में आया। पहले खाली रट रहे हैं दागो और भूल जाओ, नाग दागो और भूल जाओ, वही नागो को अब किस में हेलेना में फिक्स कर दिया गया है ना। एक मरते लेजर को फिक्स किए, अब वो कहीं जाए, दाग दिए तो भूल जाइए, वो कहीं जाए, है ना। घर में काहे ना कनाड़ी बंद कर ले पाकिस्तान में जाकर, है ना, उड़ गया, गया कहानी खत्म, है ना। ठीक, तो यह भारत में विकसित किया गया है। इस तरह से हमने देखे क्या चीज हेलेना के बारे में, जो बहुत ही गौरव की बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या चीज में, देखिए यहाँ पे चीनूक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्या, यह चीनूक जो है आपको यह हेलीकॉप्टर है, यह भी बहुत ही हमारा शक्तिशाली है। देखिएगा तो इस तरह से कि अगर बात करते हैं चीनूक भी हेलीकॉप्टर के बारे में, है ना, तो चीनूक हेलीकॉप्टर को यहाँ किसके द्वारा, अमेरिका के कंपनी बोइंग कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया है दोस्तों, तो अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा चीनूक को हेलीकॉप्टर को बनाया गया है ना। और इसको हमारे भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको वहां से मतलब इसको लेकर हमारे भारत में वायुसेना में क्या किया है, सौंपे गए, है ना। तो भारत के वायुसेना में इसको क्या किया गया है, सौंपा गया, किसको, चीनूक को, जो किसके द्वारा बनाया गया है, कौन सी कंपनी, अमेरिका की कौन कंपनी है, बोइंग कंपनी के द्वारा किसको निर्माण किया गया है, चीनूक हेलीकॉप्टर को निर्माण किया गया है ना। भारत के किस में शामिल किया गया है, तो वायुसेनाओं में शामिल किया गया है ना। तो जैसे कि इसका बारे में देखते हैं कि आगे देखते हैं इसका क्या चीज के बारे में देखते हैं, प्रति घंटा की अगर बात करते हैं 280 किलोमीटर प्रति घंटा इसका है, इसका 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलता है। कौन, चीनूक जो हेलीकॉप्टर है दम, है ना। इसका अगर बात करते हैं चीनूक हेलीकॉप्टर की क्या चीज का लंबाई की अगर बात करते हैं तो 18 फीट यह लंबाई है ना। अब बहुत अच्छा देखने में भी लगता है, देखिएगा पिक फोटो है, तो प्लेन बोर्ड है थोड़ा सा, है ना, व्हाइट बोर्ड है, क्या कीजिएगा, बस उतना, जब इतना भी ये है
अगर आप लोग को प्यार दुआ रहेगा, है ना, खाली सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा, तो 1000 भी अगर हो जाता है तो हम क्या है कि अपना पूरा क्षमता लगाएंगे कि कम से कम क्या स्मार्ट बोर्ड आपके लिए लगा दें, है ना। तब आप लोग यही चीज़ों को देखिएगा और यूट्यूब पर भी देखिएगा कि अनेकों और क्या पढ़ाते हैं, यहाँ क्या चीज़ फैक्ट है पूरा, वो बकवास नहीं, ये वो डिश डैश, है ना। आप एग्जाम को हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक विषय को मिलेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं इसकी क्या चीज़ की, ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना है, तो ऊंचाई कितना है इसका, तो 18 फीट ऊंचाई है, किसका, चिनूक का। अगर बात करते हैं चौड़ाई तो 16 फीट चौड़ा है चिनूक, है ना, चिनूक। अगर इसकी विशेषता की अगर देख लीजिए क्या है, 20,000 फीट ऊंचाई तक क्या कर सकता है यह, हमारे पृथ्वी से 20,000 ऊंचा तक यह क्या कर सकता है, चिनूक हेलीकॉप्टर यह ऊंचा उड़ सकता है ना। उसके बाद यह अगर बात करते हैं जो रेडार जो होता है, कहते हैं ना कि हमारे रेडार से भी बाहर है ना, जो अभी क्या है पाकिस्तान में बालाघाट में जो भी चला था, तो क्या वोट के समय में क्या हमारे इंडिया वाले ने सैनिक ने क्या थोड़ा सा पाकिस्तान उड़ने लगा तो गिया, उसका रडारों में नहीं आया, घर में छोड़ के चले आए, वो तो बच के खाली धमकी दे दिए थे कि अभी भी सुधर थे, है ना, खाली धमकी दे दिए थे। शुक्रिया करना चाहिए पाकिस्तान को कि उतना ही तक दिखा के हम लोग छोड़ दिए, है ना। थोड़ा सा और करता तो जब हम आपके घर में वहां पर गिरा सकते हैं तो आप हम समाप्त भी कर सकते हैं, अभी भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है ना। कहता है ना कि लतखोर को कितनों मारिएगा तो कहेगा मारिए मारिए, होता है ना, वही लतखोर है, रियली में पाकिस्तान लतखोर है कि ना। तो इस तरह से देखिएगा कि जैसे कि अगर बात करते क्या है, 20,000 फीट तक ऊंचाई तक क्या कर सकता है, यह लड़ सकता मतलब उड़ सकता है ना। 10 टन इसका वजन है चिनूक का, मतलब क्या है कि ये जो है चिनूक है ना हेलीकॉप्टर, तो इसका अगर क्या है कि इस तो यह ऊंचाई तक अगर बात करते हैं कितना, सबसे पहले तो 20,000 फीट या ऊंचा तक उड़ सकता है। उसमें अगर ये चिनूक की अगर बात की है तो प्रति घंटा 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है ना। इसकी अगर लंबाई चौड़ाई इसको देखिए इतना क्यों दे रखा है, क्योंकि यह वायु सेनाओं के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें आपको अनेकों प्रकार के हथियार, बम हथियार, है ना, मिसाइल हो गया, बम हो गया, क्या हथियार हो गया, सेना हो गया, सभी को एक तरफे से इसमें दम अंदर में, जैसे बस में कैसे जाते हैं ट्रेन में, वैसे लोड करेंगे रखेंगे, चलिए जहाँ उतार देंगे इस्लामाबाद में पूरा के पूरा, है ना, एक के मतलब उतार के पूरा के कब्जा, कहानी खत्म हिट उसका, है ना, वो तो गलती से चला गया है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं तो चौड़ाई कितना है, 16 फीट, है ना, 16 फीट। तो यही है इसका चिनूक का क्या विशेषता है, तो यह एक बार में अगर कह सकते हैं तो 10 टन तक की वजन उठाकर कहीं भी जा सकता है, 10 टन तक। तो सेनाओं को उसमें भरकर, है ना, हथियारों को, बम बंदूक हथियार, टैंक हो गया, है ना, मिसाइल हो गया, सभी को भरकर अब हमारा कहीं पर ये है उस तरह के उतार देंगे, है ना। हम तो पहले कहते हैं इस्लामाबाद में उतारेंगे, है ना, उसके बाद एगो चीन, है ना, ये छीना जाएगा पहले। चलिए, तो इस तरह से ये चीज को है, ये चीज हमारा बहुत भी गौरव की बात है ना, ये चीज बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए, इतना चीज, ये चीज जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये चीज अभी लाए जा रहे हैं, है ना। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, जुट्टों के विरोधी है वो। अरे देश मजबूत है, कहता है ना, घर में आपको क्या है कि भूखे भी है लेकिन आपका परिवार एक मजबूत है तो आप चल सकते हैं। तो वही चीज है हमारा परिवार सेना, अगर वो हमारा क्या है, परिवार और सेना क्या है, अगर वो हमारा मजबूत है तो हम लोग अपना आपस में लड़ भी लेते हैं, तो क्या फिर भी हम अपने देश में ही सही है ना। दूसरा वाला हमारा अंग्रेज जैसा नहीं कि अगर बात करते 200 आया शासन करके 200 वर्षों तक चला, है ना, तो वो गुलाम वाला आज भूल जाए कि कोई भी हम गुलाम या इस तरह कर सकते थे, हमारा इतना ये मजबूत है। लेकिन आपसी में थोड़ा सा क्या कि होता है, एक जगह रहने के बाद एक जगह रहने पे थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, मतलब मतभेद क्या, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। लेकिन क्या है कि वो ऐसा लोग भी सही समय आने पर, देखने पर वो चीज को, सही चीजों को पहचान कर लेता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे बराक 8 क्या है, बराक 8, अभी आप लोगों को मिसाइल का ये टॉपिक अभी चल रहा है कुछ, है ना, इसके बाद और भी आपको आएगा, पूरा आप समझ जाइएगा क्या चीज। वो पहले वाली बात नहीं है कि हम रट्टा मार रहे हैं, है ना, इसका लड़ाई इतना है, इसका लड़ाई ये, इसका छोड़ा गया ये। आप कंसेप्ट के साथ पढ़े हुए हैं तो पढ़ा भी सकते हैं, और कंसेप्ट है तो आप जोड़कर, है ना,
ऑप्शन को भी छाट कर अपना टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपको देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बराक है ना। बराक की अगर बात करते हैं तो यह हमारे भारत में बराकों को किसका, राफेल, क्या ये जो बराक है यह सरफेस, क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस मतलब जमीन पर भी यह मार कर सकता है ना, और हवा में भी चलिए, है ना, दोनों जगह हम तैयार हैं। 100 किलोमीटर जो अगर यहाँ पे देखते क्या सरफेस टू एयर दोनों में मार कर सकता है। कौन, बराक 8 है जो नया वर्जन है ना, जो हमारे लिए हमारे देश के गौरव की बात है बहुत ही ज्यादा। जैसे देखते हैं इसका DRDO और इजराइल दोनों की संगठन के द्वारा किसको बनाया गया है, बराक 8 को मिसाइलों को यह परीक्षण किया गया, यह सफल है, और यह इजराइल के माध्यम से हमारे भारत में क्या किया गया, इसको सौंपा गया है। भारत हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इजराइल से इसको लिए है ना। जैसे अगर बात करते हैं तो यह भारतीय किसमें सेना में शामिल किया गया है, भारत के भारतीय वायु सेनाओं में इसको शामिल किया गया है ना। अगर इसको बात करते हैं बराक 8 को कहाँ से परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण, तो कोलकाता से परीक्षण हुआ है इसका, कोलकाता से इसको सफल परीक्षण किया गया है ना। अगर बात करते हैं बराक 8 का तो कितना किलोमीटर दूरी, तो 100 किलोमीटर की दूरी यह क्या कर सकता है, एम को पूरा कर सकता है ना। आपने देखे क्या चीज, बराक 8 को देखे है ना, जो क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, ये चीज को देखें। नेक्स्ट आगे देखते क्या है, INS केवला, क्या है दोस्तों, INS केवला क्या है, वो चीज को ध्यान से देख लीजिए, एक मिनट समझ लीजिए, है ना। तो इसकी अगर बात करते हैं लॉन्च को, तो 6 मई 2019 को इसको क्या हुआ है, लॉन्च किया गया है। किसका, केवला की अगर बात किया जाए, आपसे पूछा जाए कि INS केवला को कब लॉन्च किया गया, 6 मई 2019 को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है ना। फाइनली की अगर बात किया है तो 25 नवंबर 2021 को इसका फाइनली कंप्लीट हो जाता है ना। नेक्स्ट आगे अगर बात करती है तो ये क्या है, तो लड़ाकू विमान है INS केवला, है ना। और यह सबसे महत्वपूर्ण की बात अब स्टार्ट करते हैं कि INS केवला क्या है, तो एक पनडुब्बी जहाज है, पनडुब्बी जहाज है ना, जिसमें अगर बात करते हैं यह भारत में के नौसेनाओं को यह, है ना, नौसेनाओं को यह सौंपा गया है। यह अगर बात करते हैं कि 50 दिन तक यह पानी के अंदर भी रह सकता, और यह कहाँ से लिए से, तो फ्रांस के दसोल्ट एविएशन, फ्रांस के दसोल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा किसको तैयार किया गया है, INS केवला को, जो पनडुब्बी है। अगर इसको बात करते हैं तो ये जो पनडुब्बी है ना, तो यह जैसे कि अब हम लोग देखते क्या कि पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, है ना, कि कोई मतलब क्या घुस जाता है, जा अंदर ही अंदर क्या हमारे पर क्या दुश्मन सा पीठवाड़ करने के लिए, है ना, वैसे में रणनीति बनाता रहता। तो वैसे में हमारा यह जल सेनाओं की, वायु सेनाओं की अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्या चीज का, नौसेना की अगर बात करता है तो इसका शक्ति और क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब यह इतना इसमें सभी सेनाओं को जो उसके इसमें पनडुब्बी जो है यह बहुत ही बड़ा पनडुब्बी है ना। इसमें हम सेनाओं को बम, बंदूक, हथियार सभी चीजों को उसमें अंदर लेकर जा सकते हैं। और यह एक मरते क्या करते हैं, डुबकी लगाएंगे तो 50 दिन तक वह ईंधन क्या है, पानी के अंदर दिखाई भी नहीं देगा। अब कौन आ रहा है जा रहा है उसको कहानी पानी में ही समाप्त कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हम पूरा तरह चारों तरफ से, वायु जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, स्थल सेना हो गया, चारों तरफ से हम तीनों तरफ से क्या है, दम सुरक्षित, पूरा दम क्या है, ताकतवर हो चुके हैं, है ना। इस तरह से और भी हमारे PM मोदी के द्वारा क्या है कि इस तरह से और भी हमारे शक्तियों को सेनाओं में बढ़ाया, मतलब बढ़ाने के लिए देखते जा रहे हैं ना, देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ देशों से क्या है कि कंसल्ट कर रहे हैं सेनाओं में भरने के लिए और भी उपकरण के। जैसे कि इसकी अगर बात करते हैं क्या चीज़ की, तो 50 दिनों तक, तो वैसे यह 50 दिनों तक यह क्या, जैसे कि डॉल्फिन देखते हैं ना, मछली एक मरते मारता है डुबकी पानी में, तो वो सांस लेने के लिए फिर वो निकल जाता है। हम लोग भी पानी में लेते हैं तो 1 मिनट में, लेकिन ये नहीं, है ना, ये आपको नहीं, मतलब ये क्या है कि एक मरते आपको मारेगा डुबकी पानी में अंदर, तो 50 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन यह डीजल पर क्या होता है कि डीजल पर इसको बैटरी इसमें लगा रहता है, बड़ा सा इंजन है, तो कुछ न किसी पर चलेगा, इलेक्ट्रिक पर थोड़ी चला सकते हैं, है ना। तो अब यह डीजल पर, ये इसका जो बता रहा है इसका खासियत, तो ये डीजल जो होता है ना, डीजल आप जो देखते हैं, तो डीजल इंजन पर यह क्या होता है कि इसमें जो बैटरी लगा रहता है, डीजल इंजन को चलाकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, और वह बैटरी को चार्ज करने के बाद
तो वह जब एक मरते में कभी ऐसा कुछ स्थिति है तो वह पानी के अंदर अगर चला जाता है ना, अंदर अगर रहना है ना, जा तो क्या पाकिस्तान के अगर देखते हैं तो वो इधर से क्या अरब सागर से, है ना, तो इधर से प्रवेश करने के लिए आ रहा है, तो वैसे में हम अंदर ही है ना, अंदर ऊपर से ही उसका कहानी हिट कर देंगे। तो इस तरह से वो अंदर भी हम सुरक्षित रह सकते हैं कि कोई भी बाहरी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सके जल के माध्यम से। कि रक्षा उपकरण को देखें, है ना, रक्षा उपकरण में हम लोग देखें क्या चीज, एंटी टैंक, हेलना एंटी टैंक मिसाइलों को, गाइडेड मिसाइलों को देखें, चिनूक को देखें, है ना। इस तरह से आगे हमने क्या देखे हैं, तो बराक 8 के बारे में पूरा जाने हैं, INS केवला को देखे हैं, है ना। तो इस तरह के हमने पूरे चीजों को कवर किए हैं, है ना। और इससे जुड़ा हुआ और भी आपको उपकरणों को हम जल्दी आपको SCC क्लासेस पे क्या क्या अपलोड करेंगे। तो आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर लीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों से कर दीजिए, है ना। अगर बेल आइकन आप नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन को दबा दीजिए, इसलिए कि नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे मोबाइल को आते रहे जब भी यहाँ से वीडियो आपको अपलोड हो तो, है ना। पूरे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।